लेंस थ्योरी में आगे बढ़ते हैं और करेंगे सिल्वर्ड लेंस। लेंस विद वन सरफेस सिल्वर्ड। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां एक कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस और सरफेस 1 की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और सरफेस 2 की r2। हमने सरफेस 2 को कर दिया है सिल्वर्ड। ये सरफेस सिल्वर्ड है और प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड है। तो हम सबसे पहले रे डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये सिस्टम मिरर जैसा बिहेव कर रहा है या लेंस जैसा। पहला काम ये हमको करना क्या है, करना ये है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां फॉर्म हुई है ये बतलाना है फाइनली। तो पहले मैं इसका रे डायग्राम समझाता हूं आपको। इस ऑब्जेक्ट से जो रे, ये इंसिडेंट रे हो गई और सरफेस 1 पर जब ये टकराएगी तो हाल फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये सिल्वर्ड नहीं है। तो क्या होगा कि कन्वर्जिंग लेंस है, ये रेज इस तरह प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड होंगी और यदि यहां सिल्वरिंग नहीं किया हुआ है तो ये रेज यहां कहीं मीट होंगी, यहां इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये काम किसने किया? लेंस ने। ये ऑब्जेक्ट और ये उसकी इमेज, ये हम कह सकते हैं सरफेस 1 पर रिफ्रैक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। पर यहां पर तो सरफेस सिल्वर्ड है तो यहां रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस 2 पर रिफ्लेक्शन के लिए ये हो जाएगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये रेज रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो करके इस तरह रिफ्लेक्ट होंगी। और यदि ये मीडियम कंटिन्यूअस है पूरा ग्लास तो ये रेज अनडिविएटेड जाकर यहां कहीं इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो सरफेस 1 पर रिफ्रैक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, और सरफेस 2 पर रिफ्लेक्शन के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगी और ये उसकी इमेज हो जाएगी। ये सरफेस 2 पर रिफ्लेक्शन की वजह से। और यहां आने पर लौटते समय ये रेज फिर से रिफ्रैक्ट होंगी और रिफ्रैक्ट होंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड होकर यहां फाइनल इमेज फॉर्म होगा I3। और सरफेस 3 पर रिफ्रैक्शन के लिए इसने किया है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम और ये उसकी इमेज है। और सिस्टम के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज हो जाएगी। और इसको ऑब्जर्व करें रे डायग्राम को तो हमको ये समझ में आ रहा है कि सिल्वर्ड लेंस ने मिरर जैसा काम किया है, मिरर जैसा काम किया हुआ है। मतलब ये सिस्टम मिरर है, भले ये सिल्वर्ड लेंस है पर फाइनली मतलब रिजल्टेंट जो मिला है हमको सिस्टम वो मिरर है। ये बात ध्यान रखकर आगे सॉल्विंग करेंगे। अब हमको करना क्या है? हमको करना यह है कि ऑब्जेक्ट हमको गिवन होगी, हमको बताना है कि इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी जब इस लेंस के सामने से रखा जाएगा। इसके लिए हम करेंगे क्या? हम करेंगे या तो इसकी हमको मिल जाए फोकल लेंथ, सिस्टम की फोकल लेंथ, या फिर सिस्टम का पावर। इन दोनों में से किसी के मिलने पर फिर हम UVF रिलेशन लगा देंगे मिरर के लिए, क्योंकि इसने काम किया है मिरर जैसा। इस सिस्टम का यदि पावर आता है तो रेसिप्रोकेट करके हमको फोकल लेंथ मिलेगा और फोकल लेंथ मिलने के बाद U हमको पता है, UVF रिलेशन लगा देंगे मिरर्स के लिए और हम इसका इमेज का पोजीशन पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको पावर निकालना होगी, पावर सिस्टम की। तो सिस्टम की पावर कितनी है, ये स्टेप 1 होगी। पावर ऑफ सिस्टम निकालेंगे। अब इस सिस्टम में हमने देखा है कि 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, 1 और 3 पर, और 2 पर हुआ है रिफ्लेक्शन। तो जो नेट पावर होगी सिस्टम की वो होगी पावर ऑफ लेंस। 1 पर रिफ्रैक्शन के लिए इसने लेंस जैसा बिहेव किया है। फिर पावर ऑफ मिरर PM और फिर एक बार और लेंस। तो ये होती है सिस्टम की पावर, PL प्लस PM प्लस PL। अब PL मतलब लेंस की पावर, और लेंस की पावर का फॉर्मूला हमको पता है, μ-1 टाइम्स 1/R1 माइनस 1/R2। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, इससे हम PL फाइंड आउट कर लेंगे। और PM मतलब मिरर की पावर, वो होती है विद माइनस साइन 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होती है? तो वो होती है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, यानी विद माइनस साइन 2/RM।
तो ये दोनों फॉर्मूले लगाकर हम पहले निकालेंगे सिस्टम की पावर। एक काम ये करना होता है हमको, पावर ऑफ सिस्टम निकालेंगे, PL प्लस PM प्लस PL, ये दोनों फॉर्मूले यूज करके। और जब सिस्टम का पावर आ जाएगा उसके बाद हम सिस्टम की फोकल लेंथ निकालेंगे। पर हम याद रखेंगे कि सिस्टम ने मिरर जैसा काम किया है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू विद माइनस साइन 1 अपॉन पावर ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला हमको लगाना है, मतलब माइनस साइन लेना पड़ेगा यहां। इस तरह सॉल्विंग के बाद हमको फोकल लेंथ उस मिरर की मिल जाएगी, उस मिरर की, क्योंकि जो रिजल्टेंट है ये इक्विवेलेंट है एक मिरर के, या तो कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। सॉल्विंग के बाद हमको सिस्टम की फोकल लेंथ मिल जाएगी, और सिस्टम की फोकल लेंथ मिलने के बाद यू हमको मालूम है, हम मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। मिरर फॉर्मूला हमको पता है 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 बाय V प्लस 1 बाय U। इसमें आपको दो क्वांटिटीज नोन रहेंगी, F और U, V हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो इसकी थ्योरी है। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। मैं ले रहा हूं एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब जिसकी एक सरफेस प्लेन और एक उभरी हुई, मतलब कॉन्वेक्स, ऐसा लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिर्फ हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब दो सिचुएशंस या दो केसेस इसमें अराइज होते हैं। केस 1, जब प्लेन सरफेस को सिल्वर्ट किया है, व्हेन प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, जब प्लेन सरफेस को सिल्वर्ट किया है और कर्व्ड सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब सिचुएशन इस तरह की हो गई। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और ये ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको गिवन होगा। तो हम स्टेप 1 क्या होती है, सबसे पहले फाइंड करते हैं पावर, सिस्टम की पावर। और उसके लिए ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, P सिस्टम इज PL प्लस PM प्लस PL। तो पहले हम PL निकालते हैं, पावर ऑफ लेंस। और लेंस की पावर निकालते समय फॉर्मूला क्या लगाएंगे, म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1, और R1 मतलब R, और R कैसा होगा, पॉजिटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन के साथ, माइनस 1 अपॉन, ये सरफेस कैसी है दूसरी वाली, ये है प्लेन, यानी R उसका इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी डालेंगे यहाँ, तो ये टर्म तो 0 हो गई, सॉल्व होकर आ जाता है म्यू माइनस 1 बाय R के बराबर। तो ये आ गई पावर ऑफ लेंस। अब हमको निकालना होगा पावर ऑफ मिरर। तो मिरर की पावर क्या होगी, विद माइनस साइन, क्योंकि मिरर का फॉर्मूला पावर का ये होता है, माइनस साइन के साथ 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और फोकल लेंथ को हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। पर हमको ये पता है कि ये जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इनफाइनाइट, तो ये 0 हो जाएगा। पावर ऑफ मिरर है 0। इस तरह पावर सिस्टम की कैसी आ गई, कितनी आ गई, तो हमने अभी पढ़ा कि ये होती है PL प्लस PM, मतलब 2 बार पावर ऑफ लेंस, 1 बार पावर ऑफ मिरर, 2 टाइम्स PL भी कह सकते हैं। तो इसका सिर्फ हमको ट्वाइस कर देना है, 2 म्यू माइनस 1 बाय R। और पावर ऑफ मिरर तो 0 है, तो यही आ गई पावर सिस्टम की। अब जैसा हमने आपसे पहले कहा था कि ये रेस क्योंकि वापस लौट कर आती है, मतलब सिस्टम मिरर जैसा काम करता है, इसलिए फोकल लेंथ सिस्टम की निकालते समय हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विद माइनस साइन 1 अपॉन P ऑफ सिस्टम। तो ये आया माइनस, और ये यहां पुट करेंगे तो रेसिप्रोकेट होकर माइनस R बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1, ये आ गई सिस्टम की फोकल लेंथ। अब यहाँ माइनस साइन आना क्या बता रहा है, माइनस आना ये बता रहा है कि ये कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा, मतलब कॉन्वर्जिंग टाइप का मिरर होगा ये। सिस्टम बिहेव्स एज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जैसा ये बिहेव करता है। ये यहां पर आ गया। अब आगे क्या करना पड़ेगा, हमको चाहिए इमेज डिस्टेंस, तो फिर UVF रिलेशन, मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। हमको पता लग गया है F
u हमको गिवन होगा प्रॉब्लम में, v हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तब जब प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग हुई है। नेक्स्ट, व्हेन कर्व्ड सरफेस इज सिल्वर्ड, व्हेन स्फेरिकल सरफेस या कर्व्ड सरफेस इज सिल्वर्ड एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर प्लेन सरफेस। मतलब अब की बार ऐसा हो गया है, इसकी कर्व्ड सरफेस की सिल्वरिंग हो गई है, प्लेन सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट रखा है। ये इंफिनिटी, ये आर, ये म्यू, सबसे पहले निकालेंगे हम पीएल, पावर ऑफ लेंस। तो पीएल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1। R1 इज इंफिनिटी, R2 इज माइनस R। रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर मेजर होगा, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, माइनस R यहां आएगा। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो गया म्यू माइनस 1/R के बराबर। यही वैल्यू आया जो पहले भी आया था PL, पर PM अलग आएगा यहां पर। PM बराबर कितना होगा, तो विद माइनस साइन 2/RM, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। अब इसने मिरर का काम किया है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और R नहीं बल्कि माइनस R। तो ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/R हो गया ये। और इस तरह हमको P सिस्टम मिल जाएगा जब हम 2 टाइम्स PL, मतलब इसका 2 गुना करके 2 टाइम्स म्यू माइनस 1/R में 2/R ऐड कर देंगे। इसमें से 2/R आता है कॉमन, अंदर बचेगा म्यू माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट हुआ, 2 म्यू बाई R। ये आ गया हमारे पास पावर ऑफ सिस्टम। और सिस्टम की पावर आने के बाद हम निकालेंगे एस सिस्टम, और याद रखेंगे मिरर जैसा उसने बिहेव करा है। यहां पर गलती होती है जनरली, 1 अपॉन पी सिस्टम, और पावर सिस्टम की ये है, इसको रेसिप्रोकेट करना है माइनस R/2 म्यू। अब R हमको पता होगा, म्यू पता होगा, फोकल लेंथ आ जाएगी। और फिर से ये माइनस साइन आना बता रहा है कि इसने भी कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव किया है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। तो थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, स्टेप्स भी समझ में आ गई होंगी कि क्या करना होता है। पहले पावर निकालो सिस्टम का, फिर मिरर के लिए F इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 1/P ये फॉर्मूला लगाकर फोकल लेंथ, और उसके बाद मिरर के लिए UVF रिलेशन निकालकर V फाइंड आउट कर लो। और ये काम हम दूसरे लेंसेस में भी करते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स के अलावा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। अब सिल्वर्ड लेंस पर प्रॉब्लम करेंगे। अ पेन इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर मेड ऑफ मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और एक पेन इस लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है। द सरफेस ऑफ द लेंस फार्दर अवे फ्रॉम द पेन, इस पेन से दूर वाली सरफेस, मतलब ये वाली, इज सिल्वर्ड एंड हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 सेंटीमीटर। इस सरफेस को सिल्वर्ड किया है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 सेंटीमीटर है। डिटरमिन पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां फॉर्म हुई ये बताना है। इज द इमेज रियल और वर्चुअल। अब हम जानते हैं इसके बारे में कि ये मिरर जैसा बिहेव करता है, और उस मिरर की हमको फोकल लेंथ चाहिए, और उस फोकल लेंथ के लिए पहले हमको पावर ऑफ सिस्टम निकालना होगा। और पावर ऑफ सिस्टम का भी हम फॉर्मूला जानते हैं। पावर ऑफ सिस्टम इज PL प्लस PM प्लस PL। मतलब पहले हम पावर ऑफ मिरर और पावर ऑफ लेंस निकालेंगे। अब पावर ऑफ मिरर का क्या फॉर्मूला होता है, विद माइनस साइन 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर के केस में माइनस साइन ऑलरेडी आता है, और इसमें से ये है मिरर, और मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 है, मतलब फोकल लेंथ 11 सेंटीमीटर है। और 11 कैसा, नेगेटिव। तो यहाँ माइनस ऑलरेडी आ रहा है और यहाँ माइनस और एक आएगा, पर यहाँ हम 11 सेंटीमीटर में नहीं कह सकते क्योंकि पावर आएगी डायोप्टर में। तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अपॉन 100 कर देते हैं। ये माइनस कंपेंसेट हो गया और ये हो गया 100/11 डायोप्टर के बराबर। तो ये तो आ गई पावर
मिरर की। अब लेंस की पावर, लेंस का पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यहाँ माइनस नहीं आता। इन केस ऑफ लेंसेस फोकल लेंथ उसकी 20 दे रखी है, तो ये होगा 1 अपॉन 20 बाय 100, तो ये हो गया 100/20 डायप्टर। इस तरह हमको पावर सिस्टम की मिल जाएगी। इसका हमको डबल करना है, PL प्लस PL ट्वाइस ऑफ PL, मतलब 2 इंटू 100/20 प्लस पावर ऑफ मिरर विच इज 100/11, और इसमें से 100 कॉमन ले लेते हैं, 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2/20 है तो 1/10 हो गया। ये बचता है यहाँ पर 1/10 प्लस 1/11, और 100 इंटू LCM लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110, ऊपर 11 प्लस 10 मतलब 21 हो जाएगा। एक जीरो ये कैंसिल आउट होता है, तो हुआ 210/11। ये आ गया हमारे पास पावर ऑफ सिस्टम। अब ये पावर आने के बाद हमको रिकॉल करना पड़ेगा कि इसने मिरर जैसा काम किया है, और मिरर्स में फोकल लेंथ, मिरर की फोकल लेंथ ये होती है विद माइनस साइन 1 अपॉन पावर ऑफ मिरर। माइनस ऑलरेडी आता है यहाँ, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है हमको। ये हुआ विद माइनस साइन 1 अपॉन 210/11, तो 11 अपॉन 210 विद माइनस साइन, और ये आंसर आएगा मीटर में, क्योंकि हमारी ये पावर आई है डायप्टर में, तो मीटर में आंसर आया। इसको आप चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटू 100 करना होगा, माइनस 11 अपॉन 210 इंटू 100, ये एक जीरो कैंसिल आउट होता है, तो ये बचा विद माइनस साइन 110/21, ये अब आएगा सेंटीमीटर में। तो ये वो जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ आ गई, और उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर, मतलब ये प्रॉब्लम अब मिरर की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई है। ऐसा मिरर जिसकी फोकल लेंथ है -110/21, और उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर। ये U दिया है, F दिया है, हमको V चाहिए, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/F, तो ये आएगा -110 और ये 21 रेसिप्रोकेट होके इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, और U होगा -10, ऐसा हो जाएगा ये सब। और अब इसे V के लिए सॉल्व करना है, 1/V इज इक्वल टू 1/10 माइनस 21/110, इस तरह का आंसर आएगा। 1/10 इसमें से आप कॉमन ले लो, तो अंदर बचता है 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 21/11, और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहीं कर देते हैं 1/10, 11 होगा उसका LCM, तो ये हो जाएगा -21, तो -10, और ये भी कैंसिल आउट होकर F इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी V इज इक्वल टू आ जाएगा -11 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इमेज है वो 11 सेंटीमीटर पे बनेगी, मतलब इसी तरफ कहीं बनेगी, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, और सामने बनी है इसलिए रियल होगी, मतलब इसका आंसर होगा रियल और -11 सेंटीमीटर। ये इसके आंसर्स हैं। अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। An object is placed 30 centimeter in front of a concave lens that is made of a glass of refractive index 1.5 and has equal radii of curvature of its two surfaces, each 30 centimeter. मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर्स बराबर हैं, इसका मतलब वो इक्वी कॉनकेव लेंस है, इस तरह का लेंस है इक्वी कॉनकेव, जिसके दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर्स 30 सेंटीमीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके मटेरियल का 1.5, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर। द सरफेस ऑफ द लेंस फार्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज सिल्वर्ड, इससे दूर वाली सरफेस, मतलब ये वाली सरफेस, इसको सिल्वर्ड कर दिया है।
फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो स्टेप्स वही हैं, पहले हम निकालेंगे पी सिस्टम, और पी सिस्टम के लिए पहले हमको जरूरत होगी पावर ऑफ लेंस की, और वो ये फॉर्मूला लगाना है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू कितना है वो दिया है 1.5 माइनस 1, r1 इज, ये r1 होता है, लेफ्ट में जो आता है पहले वो 1 होता है, तो r1 और वो होगा नेगेटिव -30 माइनस 1/r2, और r2 होगा पॉजिटिव 30। 1.5 माइनस 1 इज हाफ, और ये होगा -2/30। ये 2 कैंसिल आउट होकर -1/30। ये क्या आ रहा है, पार। पर यहां गड़बड़ क्या हो रही है कि ये दोनों थे सेंटीमीटर में, इसकी यूनिट होती नहीं है 1.5 की, ये सेंटीमीटर में। पार डायप्टर में आने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 30/100 मतलब 100/30। डायप्टर में ये पावर आ गया लेंस का। अब निकालेंगे पावर ऑफ मिरर, और पावर ऑफ मिरर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, यानी -2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। और ये है वो मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो यहाँ 30/100 डालना पड़ेगा ताकि डायप्टर में आंसर आ जाए। माइनस, ये माइनस, और ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, यानी माइनस बचा रहेगा, यानी -2/30/100 यानी अपॉन 30। इस तरह से डायप्टर में हमको मिल गई मिरर की पावर, माइनस साइन के साथ में। अब हम पावर सिस्टम की निकाल देते हैं। पावर ऑफ सिस्टम कितना होगा, 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, मतलब -2 इंटू 100/30, और एक बार ये मिरर -2 इंटू 100/30। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और एक 2 टाइम्स मतलब 2 और आ जाएगा यहाँ, 2 इंटू 100/30। डायप्टर एक 0 कैंसिल हो गया, 40/3 -40/3 डायप्टर। ये आ गई पावर सिस्टम की। और सिस्टम बिहेव करता है मिरर जैसा, तो वो मिरर की फोकल लेंथ आ जाएगी, जो सिस्टम एफ सिस्टम कह सकते हैं उसे, इज इक्वल टू विद माइनस साइन पी सिस्टम। और पी सिस्टम ये आया -40/3, तो माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा, 40 नीचे और 3 ऊपर, और ये मीटर में आंसर आएगा, इंटू 100 कर दें तो ये सेंटीमीटर हो गया। ये 0 कैंसिल आउट होता है, 30/4 यानी 15/2 यानी प्लस 7.5 सेंटीमीटर। और प्लस आना मतलब इसने कॉन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव किया है। तो बस एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे इस तरह का, और इसके सामने ऑब्जेक्ट को रख देंगे 30 सेंटीमीटर पर, और खुद इसकी फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर आई हुई है, और मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/7.5 1/f इज इक्वल टू 1/v चाहिए, और u नेगेटिव साइन के साथ -1/30 हो जाएगा। अब इसको 30 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 30/7.5 यानी ये 4 हो जाएगा। यहाँ होगा 30/v -1, इसको इधर लाते हैं, 5 इक्वल टू 30/v, v इज इक्वल टू 30/5 यानी +6 सेंटीमीटर, यह आंसर आ जाएगा। और +6 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कहीं पीछे यहां इमेज फॉर्म होगा बिहाइंड द लेंस, और बिहाइंड द लेंस बन रहा है, इसका मतलब उसे कैसा होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए। तो नेचर तो इसका हो गया वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। पोजीशन भी आ गई +6 सेंटीमीटर, और आप चाहें तो ये 30 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है 6/30 यानी 1/5 यानी डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा। तो इस तरह से ये एक और प्रॉब्लम हमने सिल्वर्ड लेंस का किया।